अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त पाक इंडिया कैलकुलेशन और जो मैट्रिक्स इस वक्त बन रहा है, इस तमाम सिचुएशन के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिर्फ बारूद का खेल नहीं है, ये एक बैटल ऑफ नर्व्स है, असाबी जंग एक है और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो पिन्हा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है इसको सब्र से, हिकमत अमली से, जब्त के साथ, स्टेट्समैन स्पिरिट के साथ, प्रैग्मेटिज्म के साथ जो है इस जंग को लड़ना है, इसको जीतना है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है अपनी बड़ी मजबूत, बड़ी मरबूत, बड़ी हॉलिस्टिक हिकमत अमली के तहत इसको जो है लड़ रहा है, इसको जीत भी रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि बयानिए की अगर बात की जाए, मिलिट्री डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, डिप्लोमेटिक फ्रंट की अगर बात की जाए, या टेक सुपीरियरिटी, टेक प्रोवेंस की बात अगर की जाए, तो पाकिस्तान ने अपने ऊपर आपको हर महाज के ऊपर मनवाया है। बल्कि एक और इसके अंदर जो है सिल्वर लाइनिंग इस तमाम सिचुएशन में नजर आ रही है, वो ये भी है कि इंडिया, जिसके बारे में मगरब का ये ख्याल था कि इसको इस रीजन के अंदर काउंटर वेट टू चाइना के तौर पर प्रॉप अप किया जा सकता है, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सकता है, तो इंडिया को पाकिस्तान ने इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया है। इवन आप अगर राफेल तैयारों वाली एपिसोड ही देख लें, किस तरीके से उनका हमने सिस्टम जैम किया, उनको भागने के ऊपर मजबूर किया, ये तमाम चीजें जो है वो इंडिया की कमजोरी, इंडिया की वीकनेस साबित कर रही है। डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी हम देखते हैं कि उसका इमेज इतना दागदार है कि दुनिया उसका बयानिया मानने को तैयार नहीं है। तो ये इंडिया की क्रेडिबिलिटी को इस कदर धचका लगा जो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर भी कर रहा था और पूरी दुनिया के अंदर जो एक असैसिनेशन कैंपेन्स उसने चलाई हुई थी। ये तमाम चीजें जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होती हैं और पाकिस्तान जो है वो ऑटोमेटिकली इंडिया की गलतियों की वजह से भी और अपनी कामयाब तरीन स्ट्रैटेजी की वजह से भी दुनिया के अंदर इस वक्त तक जो है इस बैटल ऑफ नर्व्स को जीतता हुआ नजर आ रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि एक जो हमारा इंटरनल यूनिटी का एलिमेंट है, सिविल और मिलिट्री क़यादत, इन दोनों का एक पेज के ऊपर होना, इनका ये रिजॉल्व होना, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के साथ अनवेवरिंग कमिटमेंट और एक क्लैरिटी जो है, एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी, वो भी आपको नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अभी कुछ अर्से पहले ये एक कोर कमांडर्स का एक स्पेशल फोरम होता है, उसमें पाकिस्तान आर्मी की जितनी भी क़यादत है वो भी एक यूनानिमसली इंडिया को मैसेज देती है कि हम तैयार हैं, तुम्हारे अंदर अगर जुर्रत है, अगर तुम्हारी औकात है तो फिर आ जाओ, हम तैयार हैं। वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इस सिचुएशन के अंदर इंडिया में जाता है जब वहाँ पर इस्तीफों का अंबार लगा हुआ है, जब वहाँ पर हाई कमांड के ऊपर इंक्वायरियाँ खुल रही हैं, हाई कमांड एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ से यूनानिमस मैसेज ये जाता है। फिर दोबारा जो है आज ISI डायरेक्टोरेट के अंदर एक बड़ा स्पेशल ब्रीफिंग का एहतमाम किया जाता है, जिसके अंदर हमारी सिविल क़यादत, हमारी अस्करी क़यादत, तमाम मुसल्लह अफवाज जो उनके सरबराहान होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स में होते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो तमाम के तमाम मौजूद होते हैं। और पाक आर्मी की जो रेजोल्यूट स्पिरिट है, उनकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, इसके ऊपर जो है वो ज़बरदस्त तरीन एतमाद का भी इजहार करते हैं। और यूनानिमसली जो ये फोरम इंडिया को भी और ग्लोबली एक मैसेज देता है कि हम तैयार हैं, हमारी तमाम की तमाम तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पर पहले दिन से ही इस वक्त तक भी जो है वो हर तरीके से शानदार है। अगर किसी को भी एडवेंचर का शौक है, जारियत का जवाब पाकिस्तान जारियत से ही देगा। और हम फिर एक और चीज़ भी देखते हैं, इस वक्त अगर आप इंडियन मीडिया आउटलेट्स को उठाकर देख लें, एक नुक्ता वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने साइबर स्ट्राइक कर दी है। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि इंडिया की जो मिलिट्री वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली जाती हैं और उसके बाद वहाँ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। तो ये बातें जो है ये भी सामने आ रही है कि जो साइबर स्ट्राइक है, बड़े प्रोफेशनल और बड़े टेक्नोलॉजिकली जो है वो साउंड हैकर्स होते हैं जो इंडिया के सेंसिटिव तरीन, खुफिया तरीन वेबसाइट्स का सुराग लगाते हैं और उसके बाद वहाँ से मालूमात चुरा भी ले जाते हैं और अपनी मालूमात भी डाल जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस वक्त वावेला खड़ा हुआ है कि साइबर स्ट्राइक इंडिया के ऊपर होगी और ये भी इंडिया की जो है इस मैदान के अंदर जो साइबर स्पेस के अंदर इंडिया की कलाई दुनिया के लिए खोलने के लिए काफ़ी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि एक वाटर स्ट्राइक, जिसको इंडियन मीडिया वाटर स्ट्राइक के नाम दे रहा है, वो उन्होंने जब पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश की। और हम ये भी देखते हैं कि चिनाब के ऊपर जो उन्होंने किशन गंगा डैम वहाँ पर बनाया हुआ है, उसका पानी मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मगर चूंकि आपके पास वाटर एक्सपर्ट है, सबको मालूम है कि पहले चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो हो रही थी, इंडिया के पास एक इस वक्त स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, सबको पता है इस बात का। तो अब वहां पर चूंकि उन्होंने जब अपनी आवाम को अपीस करने के लिए, हिंदुत्व RSS वोटर बेस को अपीस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, चूंकि पाकिस्तान की तरफ बारूद के जरिए से जवाब देने की, हमला करने की औकात नहीं थी, डर गए थे ऑब्वियसली। इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे, कभी LOC के ऊपर, कभी मकबूजा कश्मीर की तरफ से कोशिश कर रहे थे, हर बार उनकी कोशिश नाकाम हुई। इवन नेवल फ्रंट के ऊपर हमने उनको मार भगाया, विक्रांत आया और खुद चुप
चुपचाप चाय पिए बगैर यहाँ से चला जाता है। इस तमाम कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है अब उन्होंने वाटर वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश की नाकाम तौर पर। उनका अपना जो डैम है वो पानी का बहाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और किशनगंगा डैम के गेट्स टूट जाते हैं, दोबारा पानी का फ्लो जो है पाकिस्तान के दरिया चिनाब के अंदर बहाल हो जाता है और इंडिया के जो वो तमाम इलाके होते हैं जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, बल्कि वो ज़ेरे सैलाब आने के लिए जो है उनकी भी वार्निंग जारी हो चुकी हुई है। इस तरह सिचुएशन वहाँ पर यह है कि इंडिया का चलाया हुआ वाटर वेपन उसके ऊपर अपने ऊपर चल चुका है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हिंदुत्वा रिजीम जो है वो इस वक्त इतने क्राइसिस मोड के अंदर है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बौखलाहट है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के वाले से काम नहीं कर रही, तो हम करें तो क्या करें। अब अगर मैं इंडिया के अंदर उठने वाली कुछ आवाज़ें वो आपके सामने रखूँ, इंडिया के अंदर सख्त तरीन क्रिटिसिज्म इस वक्त मोदी जनता के खिलाफ हो रहा है। भारतीय समाजवादी पार्टी उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है, बाकायदा तौर पर कहा है कि किसी भी किस्म का कोई क्रॉस बॉर्डर हमला मकबूजा कश्मीर के अंदर नहीं हुआ, ये सिर्फ एक सियासी साजिश है, एक पॉलिटिकल गिमिक है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। समाजवादी पार्टी की तमाम लीडर्स की तकरीर आप उठाकर देख लें, उन सब का बयान इस वक्त ये चल रहा है। फिर मुमताज़ भारतीय मुसन्निफ जो है दिनेश वोरा, वो क्या कहते हैं, दिनेश वोरा ये कहते हैं कि जी मोदी की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर एक फेलियर है, मुकम्मल तौर पर नाकाम है और इस वक्त इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने के अंदर मोदी जनता ने कोई भी किसी भी किस्म का कोई कार्ड नहीं छोड़ा। और ऐसा लगता है कि अगर ये खारजा पॉलिसी इसी तरीके से चलती रहती है तो इंडिया का जो एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको शदीद धचका लगेगा, बल्कि ये आइडिया कंप्लीटली फ्लॉप हो जाएगा। आइंदा इस आइडिया का वजूद भी नहीं रहेगा कि इंडिया के अंदर कोई कैपेबिलिटी है रीजन का ठेकेदार या रीजन का थानेदार बनने की। अच्छा, फिर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि सत्यपाल मलिक जो कि साबका गवर्नर है जम्मू कश्मीर रीजन के, वो भी क्या बात करते हैं कि भी उन्होंने एक करण थापर को इंटरव्यू दिया है, द वायर जो है इसको बहुत ज़्यादा चला रहा है इस इंटरव्यू को, उसके अंदर बाकायदा कहते हैं कि जो मोदी है वो एक शर्मनाक, एक डरपोक, एक बुज़दिल तरीन इंसान है और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए पहलगाम ड्रामे के ऊपर, चूंकि इसने खुद रचाया, अपने शहरियों का कत्ल किया, अपने शहरियों का खून बहाया, अपने अवाम को गुमराह किया, इसके ऊपर मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सत्यपाल मलिक का स्टेटमेंट है, द वायर के ऊपर इनका ये इंटरव्यू करण थापर के साथ चल रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, अगर अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करें, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो सबसे बड़ी कामयाबी हमने ये भी देख ली कि एक और सफारती चपेट हमने इंडिया को किस तरीके से रसीद की कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो बंद कमरा इजलास होता है उसके अंदर जब ये दोनों फरीक बैठते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इंडिया और भारत और साथ में पाकिस्तान, तो वहाँ पर भारत की भरपूर कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान का कनेक्शन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दें, मगर इसके बावजूद भी सिर्फ पाकिस्तान जो है उसका बयानिया वहाँ पर चलता है। पाकिस्तान जिस तरीके से तहकीकात का मुतालबा कर रहा होता है, एक न्यूट्रल फरीक को भी इन्वॉल्व करने की बात कर रहा होता है, अक़वाम मुत्तहिदा के इस बंद कमरा इजलास के अंदर भी एग्जैक्ट यही बात होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बाद में आके स्टेटमेंट देते हैं, बाकायदा तौर पर यह बताते हैं कि जंग किसी भी तौर पर इस बात का सोल्यूशन नहीं है, दोनों फरीकैन को तमुल का रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना होगा और दोनों फरीक जो तहकीकात में दूसरे के साथ ताउन करें। एग्जैक्ट यही बयानिया पाकिस्तान का है। पाकिस्तान दुनिया को दावत दे रहा है कि आओ आकर तहकीकात करो, आकर हमारे साथ बैठो, न्यूट्रल फरीक को भी इन्वॉल्व कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर तहकीकात से डर इंडिया को लग रहा है क्योंकि उसका ये जो फॉल्स फ्लैग ड्रामा है इसकी कलाई दुनिया के सामने खुल जाएगी। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने जब यही एग्जैक्ट बात कह दी और किसी भी तौर पर पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ लिंक करने से इनकार कर दिया तो मोदी को यहाँ पर एक सबसे बड़ी सफारती चपेट यहाँ पर पड़ी। फिर दूसरा हम देखते हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर भी हमारा जो सैटेलाइट इमेजरी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा मुतारिक है कि बहरा हिंद से लेकर राजस्थान तक और इवन रन ऑफ कच्छ से लेकर न्यू दिल्ली तक एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक भारतीय नकल हरकत के ऊपर हमने नज़र रखी हुई है और हमने हमारी जो ये टारगेटेड मॉनिटरिंग है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा प्रिसाइज है, इसमें इतनी ज़्यादा प्रिसीजन है कि दुश्मन को इस वक्त छुपने की जगह नहीं मिल रही। तुम्हारी हर हरकत के ऊपर, तुम्हारी तमाम की तमाम नकलो हरकत के ऊपर हमारी पूरी तरह इस वक्त नज़र है और तुम अगर यहाँ पर जो है किसी भी किस्म की जारियत करने की कोशिश भी करोगे तुम्हारे नापाक असाइन जो है हम खाक में मिला देंगे। तो इस तरीके से इस वक्त ये एक बैटल ऑफ नर्व्स चल रही है, मगर उम्मीद इस बात की जाती है कि सेंस प्रिवेल करेगी चूँकि पाकिस्तान किसी भी तौर पर जो जंग नहीं चाहता। ये एक जंग हमारे पर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही थी, मगर हमारे मुसल्लह अफवाज ने, हमारी अस्करी क़यादत की विजन ने, हमारी जो है हुकूमत ने, इस वक्त जो इक़्तिदार के अंदर मौजूद है तमाम की तमाम कौम ने एक यूनिटी का मुजाहरा करके, कौमी यकजहती का मुजाहरा करके
یہ تمام دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے. اور اب جب پاکستان جو ہے اس کا بیانیہ بھی پوری دنیا کے اندر چل پڑا ہے, اس تمام تناظر کے اندر ابھی مزید یہ دیکھنا ہوگا کہ خطرہ ابھی نہیں ٹلا, چونکہ جب بھی تاریخ کے اوراق جو لکھے جاتے ہیں خون سے, اس کے پیچھے ایک خپتی شخص ہوتا ہے, ایک ان ہیومین قسم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, جیسے اس وقت ہندوتوا ہے. تو ہندوتوا کا یہ جو جن ہے یہ اس وقت ابھی بھی موجود ہے. جب تک اس کو نہ کچلا گیا ریجن کے اندر آپ پیس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. مزید تبصروں تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.